दोस्तों, तुर्की इस वक्त अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। पिछले कई सालों से तुर्की में इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। जब से वहां पर अर्दोगन की सरकार आई है, तब से तुर्की धीरे धीरे बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इन्फ्लेशन के खतरे से जूझ रहे हैं, जिस वजह से उनके देश में रिसेशन यानी कि मंदी छाने वाली है। इन देशों की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा रही है, जिसमें जर्मनी, यूएसए के साथ साथ तुर्की का नाम भी शामिल है। और अब तुर्की रिसेशन के बेहद ही करीब आ चुका है। यही वजह है अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अर्दोगन की सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके बाद भारत समेत कई देश तुर्की से नाराज हो चुके हैं। और हो सकता है कि पैसा कमाने के चक्कर में उसने जो ये कदम उठाया है वह उसे और भी ज्यादा बर्बाद कर दे। दोस्तों, तुर्की ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिसके बाद काफी सारे देश तुर्की से नाराज हो गए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पिछले कुछ समय से अर्दोगन की सरकार ने तुर्की के अंदर काफी तानाशाही की है। लगातार तुर्की की इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। लेकिन एक बार फिर से कुछ ही वक्त पहले तुर्की में दोबारा अर्दोगन अपनी सरकार बना चुके हैं, जिस वजह से तुर्की में इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। तुर्की की करेंसी लीरा भी लगातार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नीचे गिरती जा रही है, जो किसी वक्त पर डॉलर को कड़ी टक्कर दिया करती थी। इसीलिए अपने देश की इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने यह ऐलान किया है कि जो भी शिप उनके जलमार्ग यानी कि उनके देश की पोर्ट से गुजरेगा, उसको जो पहले टैक्स देना पड़ता था उसमें हम इजाफा कर रहे हैं। पहले जितने भी शिप तुर्की के समुद्री रास्ते से होते हुए बाकी देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बढ़ा हुआ टैक्स तुर्की की सरकार को देना होगा। यानी कि जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसके दाम और भी ज्यादा बढ़ेंगे। रेफरेंस के लिए आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दोस्तों, तुर्की में इस्तांबुल के पास एक बहुत ही संकरा रास्ता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहीं से ही दुनिया के ज्यादातर देश अपने सामान को दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट कर पाते हैं, जिस वजह से तुर्की का ये समुद्री रास्ता काफी सारे देशों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिस बात का फायदा अब तुर्की की सरकार उठा रही है, पहले तुर्की उसके समुद्री रास्ते से गुजरने वाले हर एक शिप से $4.8 पर टन टैक्स लेता था। वहीं अब से तुर्की की सरकार 4.42 टैक्स प्रति टन लेने वाली है। वहीं अगर एक बड़ा 1000 टन का शिप उनके समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है तो उसके लिए तुर्की पहले जो टैक्स लेता था वो $16,393 प्रति टन था, जिसे अब बढ़ाकर $17,770 प्रति टन कर दिया गया है। इंडियन रुपीस में इस हिसाब को कन्वर्ट करके पता चलेगा कि पहले कुल 13,50,000 का टैक्स तुर्की लिया करता था, जिसे अब बढ़ाकर 14,65,000 के आसपास कर दिया गया है। दोस्तों, तुर्की के एक्सपोर्ट से रशिया और यूक्रेन के लिए बाकी देशों से सामान एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या कुछ और, वो सारा सामान सिर्फ इसी रास्ते से उन देशों तक बाकी देश पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे में तुर्की की ये मनमानी दूसरे देश एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसका विरोध करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, कनाडा और भारत के रिश्ते अब पहले से और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी मुद्दे के ऊपर पिछले लंबे समय से भारत कनाडा को काफी बार वार्निंग दे चुका है कि उनके देश में जिस तरह से खालिस्तानी उग्र हो रहे हैं और भारत में खालिस्तानी समर्थकों को फंडिंग भी दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही साथ कनाडा जो इन खालिस्तानियों का सपोर्ट करता है, उससे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी काफी खतरे में आ जाती है। दरअसल कुछ दिन पहले एक रैली निकाली गई खालिस्तानियों द्वारा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को ग्लोरीफाई किया गया और कनाडा में मौजूद खालिस्तानियों ने इस रैली के जरिए दुनिया भर में मौजूद खालिस्तानी सपोर्टर को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो कुछ भी हमने हमारे हक के लिए किया है वह सही है, और आने वाले वक्त में भी जो कोई भी ऐसा करेगा उनको सालों तक हर कोई याद रखेगा। इसीलिए इस रैली के निकालते ही हमारे भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तुरंत कनाडा को इसके खिलाफ एक्शन लेने को कहा है, जिस पर कनाडा के मेयर ने यह स्टेटमेंट जारी कर दी है कि खालिस्तानियों ने जो कुछ भी किया है वह उनके कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 2 के तहत पूरी तरीके से सही है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से हमारे देशवासियों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, और इसी के चलते खालिस्तानी सपोर्टर ने ये रैली निकाली थी जो लीगल है, और इसके अगेंस्ट कोई भी कदम हम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, कनाडा की तरफ से दिया गया ये बयान अब आने वाले वक्त में पूरी तरीके से भारत और कनाडा के बायलैटरल ट्रेड को खराब करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट भी खुद डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया है, लेकिन इस वक्त कनाडा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन कनाडा को आने वाले वक्त में अपनी इस गलती के लिए पछताना पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अब कनाडा पर कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।